प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के इस नए सेशन में। प्यारे बच्चों मैं आज के इस सेशन में आप सभी को क्लास 10th के साइंस यानी प्यारे बच्चों जिसे हिंदी में विज्ञान कहा जाता है उसी का मैं मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न का डिस्कशन प्यारे बच्चों आज के मैं इस इंपॉर्टेंट सेशन में करूंगा, जो कि आप आज का इस सेशन प्यारे बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। प्यारे बच्चों आप के शासन में जो भी प्रश्न का डिस्कशन करूंगा प्यारे बच्चों वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। प्यारे बच्चों आपके बोर्ड परीक्षा से बहुत ही महत्वपूर्ण है, रामबाण साबित होंगे। तो हमारे सारे प्रश्न को आप प्यारे बच्चों शुरू से अंत तक सेशन को देखकर याद कर लीजिएगा। सेशन में नया है प्यारे बच्चों तो सेशन को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी सेशन का इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन प्यारे बच्चों सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आज मैं इस सेशन में प्यारे बच्चों क्लास 10th यानी जो 10वीं कक्षा का साइंस होता है प्यारे बच्चों, यानी जिसे लोग हिंदी में क्या कहते हैं प्यारे बच्चों विज्ञान कहते हैं, उसी का मैं मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी जिसे एम वीवीआई मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न का डिस्कशन प्यारे बच्चों मैं आज के इस सेशन में करूंगा। मैं आज के इस सेशन में वैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से गोल्डन मॉडल पेपर से साले से मिला जुला कर प्रश्न को रखा हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसी टॉपिक्स पर हर बार प्रश्न पूछा जाता है और पूछ भी सकता है। तो आप हमारे सेशन में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, सारे प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर याद कीजिएगा। और प्यारे बच्चों समय को देखते हुए चलिए सेशन को स्टार्ट करता हूं। देखते हैं प्रश्न को क्या करें प्यारे बच्चों। पहला प्रश्न, प्रकाश की किरणें गमन करती है। बहुत बार प्रश्न पूछ चुका है, 2 बार 2017 और 20 में पूछ चुका है। क्या करें, सीधी रेखा में प्रकाश की किरणें कैसी गमन करती है प्यारे बच्चों, सीधी रेखा में, एकदम सीधी रेखा में, कोई भी टेढ़ा रेखा में प्रकाश की किरणें गमन नहीं करती। आप याद कर लीजिएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सारे प्रश्न को मैंने जो सही उत्तर है हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको याद करने में आसान हो, हमको बतलाने में समय का बचत हो। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। बहुत बार पूछ चुका है, 2 नियम। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो सकता है, 2 नियम होता है प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, अगला प्रश्न, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। बहुत बार पूछ चुका है, कलापनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा प्यारे बच्चों बना प्रतिबिंब कैसा होता है, कलापनिक। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, उत्तल दर्पण में बना कलापनिक प्रतिबिंब होता है सीधा एवं हासित। कैसा होता है प्यारे बच्चों, सीधा एवं हासित। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, दर्पण का सूत्र है। दर्पण का सूत्र क्या है प्यारे बच्चों, 1/v + 1/u बराबर 1/f। दर्पण का सूत्र क्या है प्यारे बच्चों, 1 + v बटा 1 + u बटा बराबर इक्वल टू 1/f, जो प्यारे बच्चों दर्पण की जो कि राइट सूत्र है। प्यारे बच्चों इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, अगला प्रश्न देखिए, बहुत बार यह प्रश्न पूछ चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में। क्या करें, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है। बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, 4 बार पूछा गया है, अवतल दर्पण। आप जो दाढ़ी बनाते हैं वो दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त किया जाता है प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न अवधरण का स्थायी मात्रक क्या होता है। बहुत बार प्रश्न पूछ चुका है, मात्रक विहीन। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, अवतल लेंस का अवधरण एम बराबर, यानी अवतल लेंस का अवधरण एम बराबर कितना होता है प्यारे बच्चों, v/u होता है। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है sin i बटा में sin r। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, निम्न में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है, डायोप्टर। कौन है प्यारे बच्चों, डायोप्टर। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, उत्तल लेंस की। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। किस माध्यम में होती है प्यारे बच्चों, हवा में। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाए प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है।
प्यारे बच्चों चलिए कौन सा लेंस का प्रयोग कौन सा पदार्थ का प्रयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है? बहुत बार प्रश्न पूछ चुका है, मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है लेंस बनाने में। इस प्रश्न का यानी ऑप्शन डी से हो सकता है प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न। प्यारे बच्चों क्या करा है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वह है कहाँ बनता है प्यारे बच्चों? रेटिना पर बनता है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न। प्यारे बच्चों क्या करा है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में किस लेंस का व्यवहार होता है? किस लेंस का व्यवहार होता है प्यारे बच्चों? किस लेंस का व्यवहार होता है दूर दृष्टि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए प्यारे बच्चों? तो अवतल लेंस की। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्यारे बच्चों क्या करा अगला प्रश्न, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयुक्त होता है? किसका उपयोग होता है प्यारे बच्चों? प्रिज्म का उपयुक्त होता है। ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न। प्यारे बच्चों क्या करा अगला प्रश्न, देखिए आप सभी के बीच क्या करा अगला प्रश्न प्यारे बच्चों। क्या करें प्यारे बच्चों, यह प्रश्न देखिए आप सभी के बीच क्या कर रहा है यह प्रश्न देखिए क्या करा अगला प्रश्न, स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है? किस रंग के प्यारे बच्चों? बैगनी रंग के। आप याद कर लीजिएगा इस प्रश्न का यानी ऑप्शन डी से हो सकता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे साथियों। क्या करा अगला प्रश्न आप सभी के बीच क्या करा, वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक परिकिरण होता है? कौन सा वर्ण का अधिक परिकिरण करता है प्यारे बच्चों? नीला। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो कि अधिक बार प्रश्न पूछ चुका है, आप जरूर याद कीजिएगा। चलिए देखते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न को क्या कह रहे हैं, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है प्यारे बच्चों? कूलम। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे साथियों। आज का प्रश्न यहीं तक। पूर्ण विश्वास के साथ हमें कहना पड़ा कि आज का सेशन आप सभी को प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों और क्लासमेट के पास शेयर कीजिए। प्यारे बच्चों चैनल पर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट सेशन का नोटिफिकेशन प्यारे बच्चों सबसे पहले आपके पास पहुँचे। कोई भी इंपॉर्टेंट कमेंट हो प्यारे बच्चों तो कमेंट जरूर कीजिएगा, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों। और ज़्यादा सारा इसके पीडीएफ चाहिए प्यारे बच्चों तो हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मैसेज या कॉल कर सारे पीडीएफ परचेज कर सकते हैं प्यारे बच्चों। चलिए मिलते हैं किसी इसी तरह के इंपॉर्टेंट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद प्यारे बच्चों। जय हिंद जय भारत। धन्यवाद प्यारे बच्चों।